Hello friends, welcome to new lecture of Programming for Problem Solving, that is PPS. This is module 2 and this is the first lecture of module 3. Myself, Vikas Kumar Modi, I have completed MTech from IIT Assam, Dhanbad in Computer Science Engineering. तो हम लोग मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे और लूपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 3 का पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन लेने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, कंडीशन का। कोई आपके पास कंडीशन दिया रहता है, आपका स्थिति कैसा है, आपका कंडीशन कैसा है, उस कंडीशन के अनुसार हम काम करते हैं। जैसे अगर हमें कोचिंग ज्वाइन करना है, हमें कोचिंग ए, दो कोचिंग ए या बी, ठीक है, इसका फीस है 50,000, इसका फीस है 50,000 और इसका फीस है आपका 30,000। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या है। कंडीशन अगर आपके पास 50,000 है तो आप ए ज्वाइन कीजिएगा, और आपके पास अगर 30,000 है तो आप बी ज्वाइन कीजिएगा। ये कंडीशन हो गया। आपके पास कितना पैसा है, ये कंडीशन हो गया। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी क्या होगा कि आपको कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन के अनुसार प्रोग्राम पर काम करवाना है। तो हम कंप्यूटर बताएंगे अगर ऐसा कंडीशन है तो आप ये काम कीजिए, अगर इस तरीके से कंडीशन है तो वो काम कीजिए। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें और या इवन और नंबर या इवन नंबर को जानना है, और नंबर या फिर हमको इवन नंबर का पता करना है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग बोलेंगे एक नंबर लो ए, उसमें डिवाइड करो, डिवाइड किए दो। अब चेक करेंगे, ये कंडीशन देंगे कि ए में कोई नंबर है, उसमें ए से डिवाइड किए अगर उसका मॉडुलस 0 के बराबर आता है तो वो कौन सा हो जाएगा, इवन नंबर। कौन सा होगा, इवन नंबर। यही हो गया इफ दिस इज कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन द आंसर इज इवन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आंसर क्या होगा, इवन। अगर ये फॉल्स हुआ तो आंसर क्या होगा, ऑड। यही हुआ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, यानी हम डिसीजन मेकिंग को लेंगे। तो अब जानते हैं डिसीजन मेकिंग का फॉर्मल डेफिनेशन। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर द प्रोग्रामर स्पेसिफाई वन और मोर कंडीशन। उसके पास एक या उससे ज्यादा कंडीशन होगा टू बी इवोल्यूटेड, उसे इवोल्यूट करना है, टेस्ट करना है प्रोग्राम के द्वारा एक या ज्यादा कंडीशन को टेस्ट करेंगे, उसके अनुसार फिर स्टेटमेंट को हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन मेरा ट्रू आता है, अगर मेरा कंडीशन ट्रू आता है तो ट्रू के अनुसार जो मेरा स्टेटमेंट होगा वो रन होगा। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स आता है तो उसके लिए अदर मेरा प्रोग्राम क्या होगा, एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ट्रू फॉल्स का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अगर ट्रू का मतलब नन जीरो वैल्यू, ट्रू का मतलब क्या हुआ, नन जीरो वैल्यू, और फॉल्स का मतलब हो गया जीरो वैल्यू। अगर हम यहाँ क्या लेंगे, कंडीशन लेंगे। अगर कंडीशन क्या ले सकते हैं, इंस्ट्रक्शन, अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया यानी क्या हो गया, फॉल्स है। अगर वन आ गया तो क्या होगा, ट्रू हो गया। ठीक है, यहाँ बोला क्या इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज्यूम एनी नन जीरो एंड नन वैल्यू। कोई भी नन जीरो या नन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, नन नल वैल्यू। नन नल का मतलब क्या, ऐसा वैल्यू जो जीरो ना हो, नल ना हो, जीरो ना हो। ठीक है, वो ट्रू होगा। और ऐसा वैल्यू जो जीरो हो या नल हो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स वैल्यू। वो क्या होगा आपका, फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो ये जो फॉल्स वैल्यू ट्रू वैल्यू कहाँ यूज होगा, वो कंडीशन यूज होगा। तो हम लोग ऑपरेटर में भी पढ़े थे, कौन सा ऑपरेटर में हम लोग पढ़े थे, रिलेशन ऑपरेटर। ठीक है, उसमें भी वैल्यू क्या आता था, अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा ट्रू है, ट्रू के लिए क्या आता था, जीरो। ठीक है, अगर फॉल्स सॉरी ट्रू के लिए क्या आता था, वन या कोई नंबर आता था, और फॉल्स के लिए क्या आता था, जीरो आता था। ठीक है, वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये आपका कंडीशन का स्टेटमेंट है। अगर आपका कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन का आपका, ये क्या है आपका कंडीशन का फ्लो चार्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका, स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू का जो कंडीशन है वो या रन होगा, ट्रू के अंदर जो लिखा हुआ वो रन होगा। अगर फॉल्स है तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अगर फॉल्स में कोई चीज लिखा हुआ तो वो चीज रन होगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, अगर सिंपल लैंग्वेज जानता है, अगर इफ ये कंडीशन ट्रू तो आपका ये रन होगा। ठीक है, अगर फॉल्स हुआ एल्स यानी फॉल्स। ठीक है, अगर फॉल्स हुआ तो ये चीज रन होगा। ठीक है, तो ये हो गया इफ एल्स टाइप का। ठीक है, तो कंडीशन का बहुत टाइप है, किस तरीके से हम कंडीशन लोग को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे देखते हैं। ये स्टेटमेंट का टाइप है। सबसे पहला टाइप है आपका इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में आपका बुलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा, और एक ही दिया रहेगा। ठीक है, एक ही बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा, उसी के अनुसार एक स्टेटमेंट या ज्यादा स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट रहेगा, इफ के लिए फिर एल्स के लिए अलग। ठीक, नेस्टेड इफ में क्या होगा, इफ को हम बार बार रिपीट करेंगे, इफ को क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, कंडीशन दिया रहता है, एक कंडीशन दिया है, उस कंडीशन के अनुसार हम ऑप्शन दे देते हैं। अगर कंडीशन मैच कर रहा है ए से तो ए रन हो जाएगा, अगर ये कंडीशन बी से मैच कर रहा है तो बी रन हो जाएगा, अगर सी से मैच कर रहा है तो सी रन हो जाएगा, अगर किसी से नहीं मैच कर रहा है तो डिफॉल्ट में जो लिखेंगे वो चीज रन हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका स्विच कंडीशन। इसके बाद नेस्टेड स्विच क्या होगा, बस स्विच को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक स्विच फिर स्विच के अंदर स्विच फिर स्विच के अंदर स्विच। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स को। तो इस लोग ये वो जितना भी स्टेटमेंट है, ये भी जितना भी कंडीशन है, सबको अलग अलग लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। इसमें क्या बुलियन एक्सप्रेशन को कंसिस्ट करेगा। तो कोई भी आपका एक्सप्रेशन दिया हो, स्टेटमेंट दिया हो, सबसे पहले उसका क्या देखना, आपका सिंटैक्स। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट पढ़ने से पहले क्या देखना, सिंटैक्स, इसका फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं। तो इफ स्टेटमेंट का फॉर्मूला इस तरीके से है, इफ बुलियन एक्सप्रेशन। इफ आपका क्या हो गया, ये आपका कीवर्ड हो गया बुलियन एक्सप्रेशन आपको यहाँ लिखना है। अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू हुआ, तो यहाँ जो आप स्टेटमेंट लिखिएगा वो क्या होगा, रन होगा। यानी इफ स्टेटमेंट का ये हो गया क्या, बडी, ये क्या होगा, बडी में जो चीज लिखे वो रन होगा। इफ का जो आंसर ट्रू हो गया तो ये बडी में जो लिखे वो रन होगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद जो लिखा होगा वो चीज रन होगा। ठीक है, यानी द बुलियन एक्सप्रेशन इवोल्यूज टू ट्रू। अगर बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ब्लॉक इनसाइड इफ स्टेटमेंट, तो ब्लॉक जो कि इफ स्टेटमेंट के अंदर ब्लॉक है वो रन होगा, एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, अगर वो फॉल्स होता है, अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, वैल्यू फॉल्स का मतलब जीरो, और ट्रू का मतलब एनी नॉट नल वैल्यू, कोई वैल्यू आ सकता है जीरो छोड़ के। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका ट्रू, और फॉल्स के लिए क्या आएगा आपका जीरो। ठीक है, अगर जीरो आया तो फॉल्स आया तो आपको क्या होगा, इससे बाहर आ जाएगा, तब इसको देखेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग एक प्रोग्रामिंग से चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्लो डायग्राम क्या, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो, इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ कोड वो रन होगा। ठीक है, अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा, इफ के अंदर जो लिखा हुआ वो चीज रन करेंगे। अगर ये चीज फॉल्स हुआ तो इसके हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो हम लोग एक प्रोग्रामिंग से इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं, हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन में यहाँ पे इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो एक नाम का एक वेरिएबल, तो क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी का नाम होता है। तो ए नाम का एक मेमोरी बना, और उस मेमोरी में क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, उसमें क्या है, 10 स्टोर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ये क्या है आपका लोकल वेरिएबल, ये क्या कर एक फंक्शन के अंदर डिफाइन है, फंक्शन के अंदर हम बताएं तो इसको लोकल वेरिएबल, अगर फंक्शन के बाहर यहाँ अगर हम बताते, ठीक है, तो वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन के बाहर अगर हम बताएंगे तो ग्लोबल वेरिएबल, और फंक्शन के अंदर बताएंगे तो क्या होगा, वो लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इफ, ये क्या इफ के अंदर यह बुलियन एक्सप्रेशन आ गया, क्या गया बुलियन एक्सप्रेशन। क्या अब यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन क्या बोला, इफ ए लेस देन 20, अगर ये चीज आपको क्या होगा, ट्रू होगा, अगर ये चीज ट्रू होगा तो ये चीज प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स होगा तो सिर्फ ये प्रिंट करेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन काम करते हैं, पहले 1 हो जाएगा, इसके बाद 2 एक्सिक्यूट करेगा, इसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 में कंडीशन चेक करेगा। अगर 5 में, ठीक है, 5 में अगर 5 ट्रू आया तो क्या क्या रन करेगा, 6 भी रन करेगा, 7 भी करेगा, 8 भी करेगा, 9 भी करेगा, 10 भी करेगा, 11 भी करेगा। यानी अगर ये ट्रू हुआ तो सारा चीज रन करेगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो 6, 7, 8 को छोड़ देगा, 6, 7, 8 को छोड़ के डायरेक्ट आ जाएगा 9 पे। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 10 20 से छोटा है ना, ट्रू है, इसका मतलब ट्रू है, तो ट्रू क्या रन होगा, ए इज लेस देन 20, क्या प्रिंट होगा, पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद द नंबर वैल्यू ऑफ ए इज %d। तो यहाँ क्या आएगा, जो कॉमा के बाद का जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है। ये क्या फिल इन द ब्लैंक्स बताएं, सिंपल। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 10, यानी आउटपुट क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन 20। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को देखें। ठीक, तो अब देखते हैं इसका थोड़ा सा कंक्लूजन क्या है। जब भी इफ को हम रन करेंगे, इफ, ठीक है, यहाँ पर आपका कंडीशन होगा, यहाँ क्या होगा कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, वो चीज रन करेगा। अगर इफ ट्रू तो ये रन करेगा, अगर फॉल्स तो बाहर आ जाएगा, फॉल्स
देन एग्जिट, फॉल्स देन एग्जिट, बाहर आ जाएगा। और ट्रू है तो ये चीज को रन करेगा। बस इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करें, एक प्रोग्रामिंग करके रन करके इसको देखते हैं क्या जो हम लॉजिक बताएं वो सच में वैसा होता है। तो चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले सेव करना है। प्रोग्रामिंग लिखने के बाद क्या करना है, इसको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले से सेव करके रखे हैं if.c नाम का फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये हो गया आपका हेडर फाइल। हेडर फाइल के बाद यहाँ पर आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का देखिए यहाँ मेन फंक्शन का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। इसके बाद ये आपका वेरिएबल हो गया, ठीक। यहाँ इफ कंडीशन, इफ का देखिए यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू है तो ये रन करेगा, ये भी रन करेगा, इसके बाद ये भी रन करेगा। अगर फॉल्स है तो डायरेक्ट यहाँ के बाद आगे आ जाएगा, पॉइंट नंबर 11 पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसी चीज के लिए रन करके देखते हैं। बिल्ड में जाना, बिल्ड एंड रन करना। देखिए प्रिंट क्या हुआ, a इज लेस देन 20, ठीक है। a इज लेस देन 20 दैट मींस इफ कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन ट्रू है इसलिए ऐसा प्रिंट हुआ। अब देखिए अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। a का वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर a का वैल्यू हम लोग 30 रखते हैं, 30 रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम यहाँ 30 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी अब ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू अगर 30 रखते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू फॉल्स होगा तो ये चीज आपका प्रिंट नहीं करेगा। तब क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद ये चीज सिर्फ ये चीज प्रिंट करेगा, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं और इसका वैल्यू को चेंज करते हैं। चेंज करके वैल्यू रख दिए 30। अब इसको बिल्ड एंड रन करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज 30, से वैल्यू का ए का वैल्यू क्या है 30, लेकिन ये वाला रन हुआ, तो ये वाला रन हुआ, ये चीज रन हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये चीज फॉल्स हो गया, ये चीज फॉल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ और स्टेटमेंट हम लिखते हैं, प्रिंटअप करके हम कुछ और ही स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ एज लेस देन 20, एक स्टेटमेंट ये लिखे, अब एक स्टेटमेंट कुछ और भी लिख दिए, ठीक है। एज यहाँ हम लोग इस तरीके से लिख देते, कॉमा देके, हम यहाँ लिखे खाली जगह दे दिए, यानी प्रिंट अब होना चाहिए जो भी वैल्यू एक अगर रन होगा, जो भी वैल्यू देंगे, जैसे हम 10 दिए थे, क्या देते हम यहाँ 10 की जगह 15 दे देते हैं, ठीक है। तो 15 भी क्या हो रहा है, 15 भी 20 छोटा है, यानी ये ट्रू हो गया, ट्रू है ये दोनों रन करेगा। इसके बाद यहाँ पाएगा तो इसको भी रन करेगा। देखिए सिर्फ इसके अंदर जो कंडीशन है ये चीज पर डिपेंड करता है, अगर जो भी कंडीशन उस पर बस ये दोनों डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाला लाइन नहीं, अगर ये ट्रू है तो ये भी दोनों प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये दोनों प्रिंट नहीं करेगा, और ये वाला प्रिंट तो करेगा ही। क्यों, क्योंकि ये इसका जो रेंज है, ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट हम जो दिखा रहे हैं ग्रीन कलर का, इसके अंदर में जो चीज है वो इसका इफ का रेंज है। अगर इफ का कंडीशन कुछ भी होता है उसका फर्क सिर्फ इस पर पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ %d दिए, अब %d में क्या आएगा, यहाँ पर हम उस चीज को लिखेंगे कोमा के बाद उसमें एक फिल होगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए क्या प्रिंट हो गया, a इज लेस देन 10 और 15 इज लेस देन 20, और वैल्यू ऑफ एज क्या है 15 है, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे कि इफ कंडीशन को किस तरीके से हम लोग एक्सक्यूट किया, तो ये सिंपल प्रोग्राम था, ठीक। तो अब हम लोग फिर आते हैं नेस्टेड इफ एल्स पर। किस पर आते हैं, नेस्टेड इफ एल्स पर। तो हम लोग सिंपल इफ कंडीशन देख लिए, अब है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, अब पहले क्या था, सिर्फ हम इफ के साथ कंडीशन दिया गया था, इफ के साथ कंडीशन दिया था, अगर ये ट्रू हुआ तो आपका इसके अंदर का रन करेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर ये ट्रू हुआ तो ये रन करेगा, लेकिन फॉल्स के लिए क्या करते हम सिंपल बाहर आ जाते थे। तो फॉल्स के लिए अब क्या करना है हमको, फॉल्स के लिए भी कंडीशन देना, अगर ये ट्रू होता तो ये चीज रन कीजिए, अगर फॉल्स होता तो ये चीज। स्पेशली हम बताएं, अगर फॉल्स करना यानी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 2 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रू होता है तो ये चीज कीजिए, अगर फॉल्स हो रहा है तो ये चीज कीजिए। लेकिन सिंपल इफ में क्या हो रहा था मेरे पास 7,
ठीक है, सिर्फ कंडीशन का ट्रू देखते थे, अगर ट्रू हुआ तो ये चीज करो, अगर फॉल्स हो रहा तो बाहर निकल जाओ, सिंपल। ठीक है, यानी फॉल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इफ के लिए अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होता है, ये क्या होता है आपका ट्रू, अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट रन करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो वो कहां चला जाएगा, एल्स के पास, वो कहां चला जाएगा, एल्स के पास, अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स के पास। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो सिर्फ ये प्रिंट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो सिर्फ ये प्रिंट होगा, दोनों कभी भी एक साथ प्रिंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कंडीशन कभी भी एक साथ ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो सिर्फ ये वाला रन करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो सिर्फ एल्स वाला पार्ट रन करेगा। ठीक है, तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक, इसका अब देखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या, अगर कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ, अब कंडीशन ट्रू हुआ तो कंडीशन कोड रन करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फिर आगे दूसरा कंडीशन को रन करेगा। ठीक है, अगर आपका इफ ट्रू, ठीक है, अगर यहाँ जो कंडीशन है आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट रन करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो इसके लिए एल्स पार्ट है। फॉल्स के लिए कौन सा पार्ट है, एल्स। एल्स में कोई कंडीशन चेक नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम एक बार कंडीशन चेक कर लिए हैं। अगर कंडीशन ट्रू तो ये पार्ट रन, अगर फॉल्स तो क्या होगा, ये पार्ट आपका रन करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, ये आपका हो गया हेडर फाइल, मेन फंक्शन, यहाँ वेरिएबल का ए में क्या आपका स्टोर हो जाएगा, 100 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करना, इफ ए लेस देन 20, अगर ये ट्रू है, अगर ये क्या ट्रू है तो ये रन करेगा ट्रू के लिए, अगर ये फॉल्स है, अगर ये क्या फॉल्स है तो एल्स के पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, क्या 100 लेस देन 20। अब बताइए ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, यानी फॉल्स का मतलब क्या होगा, जीरो, फॉल्स का मतलब क्या होगा, जीरो, तो जीरो है तो जीरो के लिए कहाँ जाएगा, एल्स के पास, यानी प्रिंट क्या करेगा, ए इज नॉट लेस देन 20, सिर्फ ये प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर बाहर आ जाएगा तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम रन करते हैं ना, पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये, फिर यहाँ आने के बाद चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो 678 तक रन करेगा, अगर फॉल्स है तो डायरेक्ट यहाँ से जंप करके 9 के पास आएगा और 9-10 से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, 9-10 से कंटिन्यू, अगर ट्रू होता तो 6 से 8 तक कंटिन्यू करता, फिर 8 के बाद जंप कर देता सिंपल 13 पर। ठीक है, क्योंकि इफ का तो बस यहाँ तक ही रेंज है, यही है इफ एल्स का। ठीक है, और यहाँ ये जो प्रिंट एफ किसके अंदर आ रहा है, वो मेन फंक्शन के अंदर आ रहा है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एज नॉट लेस देन 20 और द वैल्यू ऑफ एज 100, वैल्यू ऑफ एज 100। अगर यहीं पर आता आपका 10 की जगह यहाँ पर आ जाता 15, क्या था 15 आता, तो यहाँ हम लोग चेक करते क्या 15 20 से 20 छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो ट्रू के लिए क्या आएगा 1, ट्रू के लिए क्या आएगा 1, तो 1 जैसे आया यहाँ पे तो ट्रू हो गया। ट्रू के लिए कौन सा रन करेगा, ये, तो क्या आएगा, ए इज लेस देन 20, और यहाँ पर क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ एज 15, वैल्यू ऑफ एज 15। तो इस तरीके से हम लोग क्या चेक किए, इफ एल्स का रूल। तो अब फिर से एक बार देख लेते, इफ क्या है रूल इफ एल्स का, इफ कंडीशन आपका दिया गया, अगर ये आपका ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो ये चीज रन होगा, अगर ये आपका फॉल्स होता है तो आपको कौन सा रन करेगा, एल्स पार्ट, कौन सा रन करेगा, एल्स पार्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करके चेक करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, जो हम लोग लॉजिक पर है वो सही है या फिर गलत है। तो अब हम लोग इफ एल्स का प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेडर फंक्शन, ये आपका हो गया हेडर फाइल। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन। ठीक, तो मेन फंक्शन का देखिए ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे है। ठीक, इसके बाद फिर अंदर जाते हैं इंट ए, तो इसका वेरिएबल है, ए क्या वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना 100 है। इसके बाद आपका इफ कंडीशन, तो इफ का देखिए रेंज कहाँ तक है, ये रेंज है। इफ अगर ट्रू हुआ तो ये रन करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद एल्स वाला पार्ट रन करेगा। कौन सा पार्ट रन करेगा, एल्स वाला पार्ट। ठीक है, एल्स का ये रेंज है। अगर ये क्या आपका ट्रू होता है सिर्फ ये प्रिंट करेगा एज लेस देन 20, इसके बाद बाहर आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, देखिए क्या है, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे ये क्या चीज था, फॉल्स है, क्योंकि 100 से 20 क्या है, बड़ा है ना, लेकिन यहाँ छोटा दिखा रहे हैं, तो ये फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो एल्स वाला पार्ट करेगा, एज नॉट लेस देन 20, यहाँ देखिए एज नॉट लेस देन 20 लिखा है ना, वैल्यू ऑफ एज 100। ठीक, तो ये जो वैल्यू ऑफ एज 100 है ये दोनों से बाहर है, दोनों के बाहर है, इसलिए ये रन हुआ। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज का वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, इसका वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। ठीक है,
अब इसका वैल्यू हम क्या कर दिए 15 कर दिए। और यहाँ जो एज लेस देन 20 लिखा है ना, तो यहाँ इसको थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, एक जगह होना चाहिए ए का वैल्यू 15 इज लेस देन 20। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को चेंज कर देते हैं। इसके लिए क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक, और ये वैल्यू कहाँ से आएगा, कॉमा के बाद जो भी वैल्यू लिखा हुआ वो वैल्यू वहां पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, परसेंटेज डी लिखा है, तो ये यहाँ पर आएगा ए का जो वैल्यू है क्या 15, यहाँ क्या प्रिंट होगा 15। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ भी कर देते हैं ए, और यहाँ आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो देखिए 15 क्या है, 20 से आपका क्या छोटा है, 15 क्या 20 से छोटा, यानी ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो रन क्या होगा, क्या होगा 15 इज लेस देन 20, उसके बाद फिर आ जाएगा वैल्यू ऑफ एज 15। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं सच में आ रहा है। देखिए आ गया 15 इज लेस देन 20 और वैल्यू ऑफ एज 15। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर दे दिए हम 25। अब इसको रन करते हैं, देखिए क्या आ गया 25 इज नॉट लेस देन 20। 25 क्या, यानी कौन सा कंडीशन रन हुआ, फॉल्स वाला। कौन सा, फॉल्स वाला, क्योंकि 25 जैसे ही दिए तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इफ एल्स। तो हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग पहले कंप्लीट करें, एक थ्योरी के बाद एक बेसिक प्रोग्राम है। अगर पूरा कंडीशनल खत्म हो जाए इसके बाद हम लोग डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग पर जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सबको क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ एक एक प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो एकदम छोटा छोटा प्रोग्राम। अगर ये प्रोग्राम एक बार कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग बड़े प्रोग्राम पर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से आ रहे हैं थ्योरी पे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, अब इफ एल्स को बार बार रिपीट करना, यानी रिपीटेशन। ठीक है, तो उसे बोला जाता है लेटर इफ एल्स। क्या बोला जाता है, लेटर इफ एल्स। तो हम लोग आते हैं लेटर इफ एल्स पे। तो अब हम लोग देख रहे हैं इफ एल्स यानी लेटर इफ एल्स। जैसे लेटर होता है, सीरी क्या होता है, सीरी आप लोग देखें तो एक यहाँ पर है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, यानी एक जो यहाँ पर हम यूज किए हुए हैं वही चीज बार बार यूज करें, वही चीज बार बार यूज करें। यानी इफ एल्स का जो एक इफ एल्स को एक बना दिया हम डब्बा और उसी को बार बार यूज करें, इफ एल्स फिर इफ एल्स। ठीक है, फिर इफ एल्स फिर इफ एल्स, इस टाइप से जो काम करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, इसका कुछ जब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इफ एल्स को, इफ एल्स स्टेटमेंट को, यानी लेटर इफ एल्स, इसको क्या नाम बोला जाता है, लेटर इफ एल्स। ठीक है, लेटर इफ एल्स में तो आपको कुछ पॉइंट को, ठीक है ना, आपको दिमाग में रखना है। क्या, अगर इफ यानी इफ कैन हैव जीरो, अगर जीरो है, ठीक है, और उसका और एक एल्स है, ठीक है, तो हमेशा आप अपने बाद वाले के बात आएगा। ठीक है, उसके एनी एल्स इफ। ठीक है, तो इसको हम लोग है एक प्रोग्राम से उसको चेक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग से देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, इफ। ठीक, तो इफ बूलियन एक्सप्रेशन 1, अगर इफ है तो उसके बाद आएगा फिर एल्स इफ है, इस तरीके से इसको बोलते हैं इफ का कंडीशन। ठीक है, अब इफ का जब कंडीशन हो गया तो इसके बाद आएगा एल्स, तो एल्स का इफ हो गया, एल्स के बाद भी इफ। ठीक है, अगर इसका देखिए ढेर सारा कंडीशन आपके पास कोचिंग का है, कोचिंग क्या है आपका 50,000 फीस है, 5,000 फीस है, मान लीजिए 2,000 फीस है, किसी का 1,000 फीस है, फिर 500 रुपया फीस है। तो आप कंडीशन लगाइए इफ अगर 500 से 5,000 से ज्यादा है तो एक कोचिंग पकड़ो। अगर यहाँ फिर क्या है, अगर 500 से ज्यादा है तो ये, अगर नहीं है तो फिर रहा है क्या, देखिए क्या है, अगर 500 से ज्यादा है, अगर 500 से ज्यादा है तो आप एक कोचिंग पकड़िए। अगर 500 से ज्यादा नहीं है तो फॉल्स हो गया, नहीं है तो फॉल्स आएगा, तो आपका बी आएगा। तो बी में भी इफ लगा, अगर आपका 2,000 है तो बी कौन सा कोचिंग करिए, बी पकड़िए। अगर नहीं है तो आप फिर से आ गया इफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नेस्टेड इफ चलते रहेगा। ठीक है, तो इफ, इसके बाद फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ के बाद फिर एल्स इफ, कब तक चलते रहेगा, जब तक लास्ट में एल्स ना जाए। तो देखिए जितना इफ है उतना एल्स आएगा। तो ये इफ है तो यहाँ एल्स है, तो ये इफ है इसका यहाँ एल्स है, और ये इफ है तो उसका यहाँ पर एल्स है। ठीक है, तो जितना बार इफ आएगा उतना बार एल्स आएगा। ठीक, तो अब इस चीज को हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है लेटर इफ एल्स का। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया आपका हेडर फाइल और ये आपका मेन फंक्शन। तो आपका ए का वैल्यू आपका क्या 100। ठीक है, अब दिया गया इफ ए इक्वल टू 10, अगर ए 10 के बराबर है, अगर ए का वैल्यू 10 के बराबर तो प्रिंट करो क्या, वैल्यू एज 20।
एल्स अगर नहीं है एक के बराबर तो आगे बढ़ो फिर एल्स में गए, ये फॉल्स हुआ, ये अगर ट्रू, यह क्या होगा आपका ट्रू, तो ये रन करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ जाएंगे, ठीक है, या फिर इसको चेक करेंगे, अगर ये ट्रू तो ये रन करेगा, अगर ये 20 के बराबर है तो ये रन करेगा, अगर ये फॉल्स तो फॉल्स हो गया तो फिर आपका ये सॉरी यहाँ फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पाने के बाद फिर चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो ये वाला रन करेगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है, यानी अगर तीनों फॉल्स हो गया तो आंसर आपका ये चीज आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 10 100 क्या यहाँ पर क्या आ गया फॉल्स, क्या 100 10 के बराबर नहीं है, फॉल्स, तो बाहर आए, तो क्या 100 20 के बराबर नहीं तो फिर बाहर आ गए, क्या 100 10 30 के बराबर नहीं, बाहर आ गए, तो क्या प्रिंट होगा, नन ऑफ द मैचिंग, कोई वैल्यू आपसे मैच नहीं कर रहा है, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए क्या है आपका 10 है, ये 100 है, ठीक है। तो प्रिंट करेगा ये और ये, अगर यहीं पे वैल्यू अगर 20 आता, अगर यहीं वैल्यू क्या आता 20, ये 100 जगह क्या आता 20, तो क्या होगा फिर, तो ये यहाँ पर आता, तो यहाँ देखता क्या है, क्या 20 10 के बराबर है, नहीं है तो फॉल्स, तो यानी बाहर आने के बाद देखा क्या 20 20 बराबर है, ट्रू है तो ये फिर रन कर जाएगा, कौन सा रन करेगा ये, अगर ट्रू वाला रन कर गया तो सिंपल यहाँ से क्या होगा बाहर आ जाएगा, जस्ट जैसे यहाँ ट्रू रन किया, ठीक है, तो जस्ट यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर कहीं पर भी ट्रू आया तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, क्या होगा डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज का हम लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग, तो इससे पहले इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करें हम लोग, इफ, अगर इफ का अंदर कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, इफ में जो कंडीशन है अगर ये ट्रू हुआ तो अगर ट्रू हुआ तो ये रन करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स रन करेगा, फिर एल्स में भी आके इफ, ठीक है, एल्स में भी आके इफ, ठीक है, इफ चेक करेगा, ठीक है। अब इसका कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये वाला रन करेगा, अगर इसका फॉल्स हुआ तो एल्स वाला रन करेगा। तो इसको एक एग्जांपल अच्छे से लेते हैं डेली लाइफ में, आपके पास ए कोचिंग पकड़ने के लिए 5000 चाहिए, ठीक है, बी कोचिंग पकड़ने के लिए आपका पास 2000 चाहिए, ठीक है, सी के लिए 1000 चाहिए, ठीक है, और डी के लिए आपको 500 रुपया चाहिए, ये 4 कोचिंग है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते, इफ अगर आपके पास पैसा, ठीक है, कोई पैसे के ले लेते मनी, एम लिखते मनी, इफ मनी आपके पास 5000 से ज्यादा है, ठीक है, तो आप कौन सा कोचिंग पकड़िएगा, एक कोचिंग पकड़िएगा, नहीं है अगर आपको पास 5000 ज्यादा नहीं है, यानी एल्स नहीं है, तो 5000 ज्यादा नहीं, फिर कंडीशन आया, तो क्या आप अगर 5000 ज्यादा नहीं है फिर आपके पास कंडीशन है, क्या आपके पास 2000 रुपया है, क्या एम का वैल्यू आपके पास क्या 2000 है, ठीक है। तो अगर ये भी नहीं है, अगर ये 2000 है तो कौन सा कोचिंग पकड़िएगा, बी कोचिंग, अगर ये भी नहीं है तो फॉल्स, ये भी अगर 2000 भी रुपया नहीं है तो फॉल्स हो गया, तो फिर आएगा एल्स, ठीक है, तो एल्स फिर कंडीशन आया, क्या आपके पास कम से कम 1000 भी है कि नहीं, ठीक है, 1000 है कि नहीं, अगर 1000 ही है तो ट्रू हो जाएगा, यानी आप कोचिंग पकड़ लीजिए सी, ठीक है। अगर 1000 भी नहीं है तो लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन क्या है, अभी हम कोई कंडीशन लिखने की जरूरत है नहीं है, अभी पास 5000 भी नहीं है, 2000 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, तो यानी 5000 तो 500 रुपया तो होगा, क्योंकि आपको कोचिंग तो पकड़ना ही है, जब कोचिंग पकड़ना तो 500 रुपया चाहिए कम से कम, तो एल्स यहाँ क्या जाएगा 500 रुपया, यानी डी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये आपका क्या हो गया लेडर इफ एल्स, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये था आपका प्रोग्राम किसके लिए, नेस्टेड इफ एल्स के लिए, ठीक है। यहाँ हम प्रोग्राम लिखे हैं इंट मैन, ठीक है, तो यहाँ देखिए एक का वैल्यू 100 है तो इसको रन करेंगे, क्या 100 क्या 10 के बराबर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये रन करेगा नहीं करेगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या 100 20 के बराबर है नहीं है फॉल्स, तो ये रन करेगा नहीं करेगा, क्या 20 इसके बराबर है 30 के बराबर है, 100 30 के बराबर है नहीं है तो रन करेगा वैल्यू ऑफ एज, ये रन नहीं करेगा, ठीक है। अगर क्या, अब देखिए ये तीनों कंडीशन 10 के बराबर नहीं है, 20 के बराबर नहीं है, 30 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तीनों क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, जब तीनों फॉल्स हो गया तो ये तीनों रन नहीं करेगा और डायरेक्ट क्या बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा नन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग। तो इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं, देखिए क्या है नन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज क्या है 100 है। अब इसको एक बार चेक करते हैं, अब यहाँ क्या करते हैं 100 का वैल्यू को चेंज करके हम कर देते हैं 10, अब देखिए रन करेगा, अगर ये ट्रू हुआ, ये क्या है ट्रू, पहला कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा तो क्या रन करेगा वैल्यू ऑफ ए 10, और ये जैसे ट्रू हुआ डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, बाहर यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ भी रन नहीं करेगा, एक कहीं इस तीनों में से कोई एक ट्रू हुआ, जहां पर ट्रू हुआ वहां से बाहर आ जाएगा,
ठीक है, अब देखिएगा सिर्फ ये रन करेगा और फिर लास्ट वाला रन करेगा। देखिए आ गया वैल्यू ऑफ एज 10, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एज 10, यहाँ होता है आपका वैल्यू ऑफ ए 10, यानी ये वाला पार्ट रन किया। अब देखिए इसका वैल्यू हम क्या करते हैं 20 कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही वैल्यू हम 20 किए, यहाँ क्या आ गया वैल्यू ऑफ एज 20 का पार्ट रन किया, यानी वैल्यू ऑफ एज क्या है 20, ये रन किया और ये रन किया। ठीक है, अब इसको देखिए अब इसको वैल्यू 30 कर देते हैं। जैसे 30 किए तो क्या प्रिंट होगा, ये वाला पार्ट प्रिंट होगा और ये वाला प्रिंट होगा, सॉरी ये प्रिंट होगा और ये बाहर वाला प्रिंट होगा। वैल्यू ऑफ एज 30, ठीक है ये था। तो यहाँ अब इसको चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ हम कोई वैल्यू दे दी 300 ही दे दी, क्या दे दी 300, ठीक है। तो 300 दे दिया तो क्या होगा, सिंपल नन ऑफ द मैचिंग, और वैल्यू ऑफ एज क्या होगा 300, ठीक है, नन ऑफ द मैचिंग और वैल्यू ऑफ एज 300। तो अब हम इसको कोचिंग वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोचिंग वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो कैसे, देखिए आपके पास अगर 5000 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5000, 5000 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कोचिंग ए, कोचिंग ए, ए नाम का कोई कोचिंग उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कितना है 30,000 है, 3,000 है, तो आप कौन सा कोचिंग पकड़ रहे हैं, कोचिंग बी, ठीक। अगर आपके पास सिर्फ 1,000 है, 1,000 है, तो कौन सा कोचिंग पकड़ रहे हैं आप, कोचिंग सी, कोचिंग सी। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ 500 रुपया है, ठीक है, इस तीनों में से कोई नहीं, ना 1,000 ना 3,000 ना 5,000, तो आप कौन सा कोचिंग पकड़िएगा डी, ठीक। इस टाइप का आपको कंडीशन है, तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम कमेंट डाल देते हैं, ये चीज को करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो ए का वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हम यूजर्स ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, यूजर्स ले रहे हैं, तो ए का हम वेरिएबल बना दिए, ठीक है। अब यूजर्स मांगेंगे, यूजर्स क्या मांगेंगे, प्रिंटफ करके, प्रिंटफ करके लिखते हैं। यहाँ पर यूजर्स मांगते हैं हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मच मनी यू हैव। तो जैसे आप यूजर से क्वेश्चन पूछे कि आपके पास कितना मनी है, ठीक है, तो वो यूजर क्या बोलेगा, तो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा, बताएगा 1,000 है 2,000 कुछ भी है, वो अपना मनी बताएगा, ठीक है। जैसे वो मनी बताया, ठीक है, जैसे वो आपका मनी बताया, तो वो क्या होगा, यहाँ पर कंप्यूटर क्या उस चीज को स्टोर करेगा। स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है, स्कैनफ। कौन क्या यूज होता है, स्कैनफ, स्कैनफ, ठीक है। तो स्कैनफ में कहाँ प्रिंट होगा, जाके वो स्टोर होगा ए में, तो क्या लिखेंगे डी, और इधर जाके एड्रेस ऑफ एम जाके आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब फिर यहां से रन करेगा, ठीक है। तो अब इस चीज हम लोग रन करके देखते हैं, और हमको देखिए वैल्यू क्या देंगे, सिर्फ यही देना है 5,000, 3,000 या 1,000। अब यहाँ 5,001 देंगे तो रन नहीं करेगा, क्यों 5,001 के लिए तीनों फॉल्स हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये वैल्यू से देंगे 5,000, 3,000 या फिर 1,000, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं हाउ मच मनी यू हैव 5,000 और 2,000 और 1,000 और 500, इस चारों में से ही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो आपसे मांगा हाउ मच मनी यू हैव 5,000, 2,000 या 1,500, कितना आपके पास, तो आप बोल दिए 5,000 है। तो देखिए जैसे 5,000 बोलिएगा, ये आंसर क्या बताएगा, कोचिंग बी। कोचिंग 5,000 के लिए कौन सा था, कोचिंग ए था 5,000। देखिए क्या बताया, कोचिंग ए, क्या बताया, कोचिंग ए, ठीक है। अब इसके लिए फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो अब आया 5,000, अब हम देते हैं 500 रुपया, 500 रुपया, ठीक है। 500 रुपया जैसे ही देंगे फिर क्या रन करेगा, कोचिंग डी, कोचिंग क्या रन करेगा, कोचिंग डी। देखिए हो गया।
अब देखिए यहाँ पर अब कोचिंग फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पर देख 3000 तो कोचिंग बी, ठीक है आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं बिल्ड, अब यहाँ पर हम दे दी कोई वैल्यू दे दी, हम दे दी 8000। देखिएगा इसके लिए भी डी प्रिंट करेगा, 8000 दिए, क्या दिया प्रिंट डी दिया। क्यों दिया डी? क्योंकि यहाँ पर हम जो क्या यूज किए, इक्वल टू का साइन यूज किया। क्या यूज किया? इक्वल टू का, ये है ना, यहाँ इक्वल टू का साइन यूज किया, इसलिए अगर इक्वल टू को छोड़ के बाकी कुछ भी आएगा तो डी ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा डिमेरिट था, ठीक। तो ये सब हम लोग जब डिटेल में प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पर ये चीज को सॉल्व करेंगे, ये ऐसा किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा हिंट के लिए हम बता देते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करें और यहाँ पर ए का वैल्यू का रेंज लिखेंगे। 3000 से बड़ा होना चाहिए और 5000 से छोटा होना चाहिए और 3000 से बड़ा होना चाहिए, दो कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उस तरीके से हम लोग इस चीज को करेंगे, ठीक है। तो ये इतना सिंपल प्रोग्राम। तो हम लोग थोड़ा जब ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम लोग डिटेल में जाएंगे, तब वहां पे इस चीज को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फिर आते हैं अपने थ्योरी पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लास्ट इफ एल्स का लास्ट पार्ट है नेस्टेड इफ एल्स। अब हम लोग स्टार्ट करें नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या हुआ? तो लेटर इफ एल्स क्या था? लेटर जैसा, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स क्या है? तो नेस्टेड इफ एल्स इफ के अंदर इफ के अंदर इफ करके रहेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिंटेक्स आपका इफ का जो कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे, अंदर जाके फिर कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। कंडीशन जाके यहाँ पर चेक करना, ठीक है। तो इफ और इसमें अंतर क्या है? तो इफ एल्स में क्या था, अगर यहाँ पर फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ तो ये वाला रन करेगा, ठीक है, और फॉल्स हुआ तो बाहर आ जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर अंदर जाएगा, ट्रू में अंदर जाने के बाद फिर से कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। अगर ये भी ट्रू हुआ तो फिर इस चीज को रन करेगा, एक्सिक्यूट करेगा, और इस तरीके से आगे बढ़ते जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जैसे हम लोग यहाँ इफ को कर रहे हैं उस तरीके से हम इफ एल्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ के लिए क्या था आपका, यह है आपका इफ, और आपका हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन ये वाला अगर ट्रू हुआ तो ये चीज रन करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर जाने के बाद एक्सप्रेशन ट्रू भी रन करेगा, ठीक। तो इफ कंडीशन ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर आएगा, ये भी रन करेगा, और इसी के अंदर इफ रहेगा, यानी इफ का जो ओपन है क्लोज है इसी के अंदर इफ आएगा। देखिए ये ओपन है और ये आपका ओपन है, ठीक, इसी के अंदर ये कंडीशन आया था, ठीक है। तो इसका हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, ये है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या कह रहा है, कंडीशन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से कंडीशन आएगा, अगर ट्रू है तो फिर से कंडीशन आएगा, फिर से वो इफ कंडीशन आएगा, ठीक है, और फिर जाके आपका बाहर आके स्टॉप हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाला रन करके आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वही कोचिंग का ही सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए कोचिंग के लिए आपको 5000 चाहिए, बी कोचिंग के लिए आपको 3000 चाहिए, ठीक है, सी के लिए आपका 1000 चाहिए और डी के लिए आपका 500 रुपया चाहिए। ये आपका कंडीशन है, ठीक। अब इस कंडीशन अनुसार आपको पूछा गया है, ठीक है, अगर क्या आपके पास, अब यहाँ हम ये क्वेश्चन, क्या आपके पास 1000 है, 1000 ज्यादा है, ठीक है, क्या आपके पास 1000 ज्यादा है? इफ ए ग्रेटर देन 1000 तो बोलिएगा हाँ। तो फिर आपसे पूछेगा क्या आपके पास 2000 से ज्यादा 3000 ज्यादा है? अब 1000 से ज्यादा है तो फिर यहाँ पूछा क्या आपके पास 3000 से भी ज्यादा है? 1000 ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है 3000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तो अब हम आपसे पूछे क्या आपके पास 3000 से भी ज्यादा है? आप बोलिएगा हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो फिर से पूछेगा आपको क्या आपके पास 5000 से भी ज्यादा है? 5000 से ज्यादा है तो बोलिएगा हाँ। जैसे आप यहाँ हाँ बोलिएगा तो आंसर आ जाएगा क्या, अब यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब अगर आपके पास 1000 ज्यादा है तो फिर आपसे पूछा गया क्या आपके पास 3000 से ज्यादा है? तो बोलिए हाँ। तो फिर आपसे पूछा गया क्या आपके पास 5000 से भी ज्यादा है? तो आप बोलिए हाँ। तो उसके बाद अगर आपके पास 5000 से ज्यादा है इसका मतलब आप कोचिंग पकड़िए, कोचिंग ए, ठीक है, ये इसके लिए था कोचिंग ए, ठीक है, ये कम हो गया। अगर आपको 3000 ज्यादा है इसके लिए कंडीशन, ये कंडीशन हो गया, तो आप कोचिंग पकड़िए क्या, बी, ठीक है, ये इसके लिए क्लोजिंग हो गया, ये इफ इसके लिए था और ये हो गया इसके लिए क्लोजिंग। इसके बाद अगर 1000 से ज्यादा यानी ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हो गए, ये फॉल्स है तो अब वो कौन सा कोचिंग बी पकड़िए, अगर ये वाला फॉल्स है तो आपको कौन सा कोचिंग पकड़ना है, आपको सी, तो यहाँ पर जाएगा आपको कौन सा कोचिंग सी, ठीक है, ये क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया ये नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ देख रहे हैं ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, ये आपका प्रोग्राम है,
ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स को, नेस्टेड इफ को वो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ आपका मेन फंक्शन हो गया, आपका यहाँ पर लोकल वेरिएबल है, तो ए का हो गया आपका 100 और बी में आपका क्या है 200। ठीक है, आपका यहाँ कंडीशन चेक किया क्या, ए 100 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या 100 के बराबर है, तो आप क्या बोलिएगा ट्रू 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 ट्रू, तो अंदर चलेंगे, अंदर जाके यहाँ क्या होगा, आप चेक करेंगे क्या बी 200 के बराबर है, तो हाँ बी भी 200 के बराबर है ना, तो यानी इसके अंदर गए तो ये भी ट्रू हुआ तो अंदर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक किए तो ये भी ट्रू है तो फिर अंदर गया, तो क्या होगा प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड बी इज 200, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर बाहर आ जाएंगे, बाहर आएंगे तो ये प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए 100 एंड बी इज 200। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। अब एक और कंडीशन चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ का ए का वैल्यू, यहाँ इस चीज को हटा हम 10 रख दी, कितना रखिए 10, और इसको कर दे 20, तो जैसे ही 10 किए तो यहाँ पाएगा, तो जैसे ही ए का वैल्यू पहले अभी 200 ही रहने देते, 10 नहीं, सिर्फ एक वैल्यू चेंज किए, ये 10 किए। ठीक है, ये 10 किए तो ये 200 ही है, तो अब यहाँ देखिए क्या 10 100 के बराबर है, तो फॉल्स, जैसे ये फॉल्स हुआ तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इस पर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका ये कंडीशन है ना, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रेंज है, तो जैसे ये फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इज 10 और बी इज 200। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और कंडीशन लेते हैं, अगर यहाँ पर ए का वैल्यू 100 है, ठीक है, और बी का वैल्यू आपका 20 है, तो क्या होगा, तो जैसे ही ए का वैल्यू 100 है तो यहाँ पाएगा ए का वैल्यू 100, तो ये ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आने के बाद देखा क्या बी का वैल्यू क्या है 20, तो ये फॉल्स हो जाएगा, जैसे ही फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा, फिर प्रिंट करेगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज 20। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग रन करके देखते हैं। यानी इसमें क्या होता है नेस्टेड इफ एल्स में, इसका इफ कंडीशन है, इफ के अंदर आपका कंडीशन रहेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये पार्ट, ठीक है, और इसी के अंदर फिर से लूप खुल जाएगा। ठीक, ये आपका इफ है, ठीक है, अगर ये ट्रू है, ये ट्रू हुआ तो फिर इसी के अंदर जाएंगे, इसी के अंदर फिर इफ बन जाएगा। ठीक है, यानी इसी तरीके से आपका इफ एल्स नेस्टेड द्वारा चलते रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं एग्जाम्पल। तो हम लोग अब प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोग्राम है नेस्टेड इफ एल्स का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखे, आपका हेडर फाइल हो गया। ठीक है, ये मेन फंक्शन लोकल वेरिएबल के ए का वैल्यू 100, टू का बी का वैल्यू 200, तो सबसे पहले ए का वैल्यू जाएगा 100, चेक करेगा ट्रू है तो अंदर जाएगा, फिर बी का वैल्यू चेक करेगा, बी का वैल्यू ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 200। इसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। देखिए इसका रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक, और इसका रेंज है यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइक क्या कर, इसके बीच में लाइक कर रहा है, ये हो गया नेस्टेड। अगर ये अलग रहता तो होता वो लेडर। तो अब इसको बिल्ड करके देखते हैं। देखिए क्या आ गया, वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 200। ठीक है, यानी ये वाला कंडीशन रन किया। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो चेंज कर देते हैं। ए का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 10, जैसे 10 करेंगे तो ये वैल्यू फॉल्स होगा, डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू जैसे ही फॉल्स हुआ इफ का, तो ये क्या करे, इसके लूप के बाहर आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेंज है, तो उससे बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 10 और बी इज 200। इसको रन करके देखते हैं। देखिए आ गया ना, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 10 और वैल्यू ऑफ बी इज 200। ठीक है, और ये वाला रन नहीं किया। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू तो 100 रखते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 20 कर देते हैं। तो जैसे ये इसका वैल्यू हम 20 करते हैं, ठीक है, तो इसको हम एक बार कॉपी कर लें। देखिए ये शो करने के लिए, जैसे आपका ए का वैल्यू 100 होगा तो ये वाला रन करेगा, लेकिन ये वाला रन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एक बार देखिए हम 200 लिखे, जैसे यहाँ 200 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या रन करेगा। देख क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए इज 100, वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड वैल्यू ऑफ बी, यानी जो यहाँ पे ये कंडीशन भी प्रिंट किया, ये भी प्रिंट किया और ये दोनों भी प्रिंट किया। ठीक है, क्यों, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रू करते हैं और ये बी को फॉल्स कर देते हैं। बी को क्या करते हैं हम, फॉल्स कर दिए। ठीक है, 20 दे दिए तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 20 200 के बराबर नहीं है। ओके, नाउ कंपाइल एंड रन। देखिए क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए इज 100 है, वैल्यू ए का तो 100 हो गया, लेकिन ये वाला रन नहीं हुआ, ये वाला कंडीशन रन नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या जाने, इफ एल्स का कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट किए, पहले तो इफ देखें। इफ में क्या, तो सिंपल एक कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो आंसर रन करेगा। ठीक है, अगर फॉल्स हुआ तो बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम देख इफ एल्स में क्या, अगर ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट रन करेगा,
ठीक है। अगर फॉल्स हुआ तो एल्स वाला पार्ट रन करेगा, ठीक है। और इफ एल्स में क्या था, अगर इफ वाला रन ये ट्रू हुआ तो फिर एल्स में जाएंगे और एल्स में जाकर फिर इफ चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से पार्ट था इफ एल्स का। इसके बाद आपको नेस्टेड इफ एल्स में क्या था, इफ के अंदर आपका फिर से इफ, ठीक है। ये था इफ एल्स का हर एक टाइप, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्विच कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।